से जब बिछाऊं शरण दबाऊं हो सच्चा व्यवहार, से जब बिछाऊं शरण दबाऊं हो सच्चा व्यवहार। जात पात में कछु नहीं देखूं, जात पात में कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम आधार, यही तो मेरे मन में मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं इस बात को। छोटी सी अवस्था में भगवान को पाया। 5वें स्कंद में कथा बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर कथा आती है। महाराज प्रियव्रत जो थे, प्रियव्रत के आंगरीद हुए, आंगरीद के ऋषभदेव हुए, यानी आंगरीद है नाभि, नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव जो है ये 24 अवतार में से 8वां अवतार है। और इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। 100 पुत्रों को बिठा करके ज्ञान का उपदेश देते हैं रोजाना। ऋषभदेव जो है ये बिठा लेते हैं 100 पुत्रों को और ज्ञान का उपदेश देते हैं। और 100 के 100 बाबा जी है, संत है गए। यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, ऋषभदेव महाराज जी जिनके 100 पुत्र थे, सबको ज्ञान दिया, बाबा जी हो गए। आजकल के कितने माता पिता हैं, रोज नहीं तो एक आध दिना छोड़ के, एक आध दिना नहीं तो महीना महीना बाद सब बच्चों को बिठा के ज्ञान देते हैं। कितने माँ बाप हैं। अरे साहब फुर्सती ना है, बाबा फुर्सत ना है पर पंचायत करवे थे, अम्मा फुर्सत ना है पड़ोस में गप सप लड़ाए थे, मम्मी फुर्सत ना है टीवी देखवे थे, और पापा फुर्सत ना है ताश खेलवे थे। अब औलाद को संभालेगा। चलो ज्ञान छोड़ो, कब बच्चों का फोन चेक किया, कहाँ कहाँ बात चलती है, किस किस से कहाँ कहाँ, फेसबुक पे कौन कौन जुड़ा है, व्हाट्सएप पे कौन कौन है, कभी फोन चेक किया? समय ही ना है, टाइम ही ना है। ये 100 पुत्रों को ज्ञान का उपदेश देते हैं। और आज के माता पिता को इतना भी समय नहीं है कि बच्चों का एक बार फोन तो चेक कर लेना चाहिए, 15 दिन बाद, महीना बाद। समय ही ना है साहब, लेकिन करना चाहिए। और सब जो है ना, सबको ज्ञान देते हैं। नायम देहो देय भाजाम नलोके, कष्टान कामांडते विडम्भुजान, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सोक्यम। देह मिली है, शरीर मिला है, इससे सेवा करो, साधना करो, प्रभु का भजन करो। यही मनुष्य जीवन का सार्थक जीवन है। आया तो भजन करने, लेकिन भूल गया माया के पर्दा पड़ते ही सब कुछ। माँ के गर्भ में वादा करके आया था, लेकिन सब भूल गया। माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहा, हर श्वास पे नाम लिया। माँ के गर्भ में लटक रहो, 9 मास भये जब बाहर आयो, गोद में लेके मैया ने तो हंस के पलना में लिटायो। जवान भयो तिरिया संग लेटो, लेटत में तेन समय गमायो। अरे लेटत लेटत लेट भयो, अब चिता पे लेटन को दिन आयो। बहुत समय भी आ गया, पता नहीं चला। तो महाराज देना चाहिए, बेटी को भी समझाओ, ये हमारे घर की रेखा है, खबरदार इसको पार किया। बेटों को भी समझाओ, संस्कार दो, ज्ञान दो। फोन भी चेक कर लिया करो कभी, समय निकाल के थोड़ा बहुत। सब संत हो गए। भरत जी जो है गंडकी नदी के किनारे आए, आश्रम बना के रहने लगे। एक दिन स्नान कर रहे थे, एक गर्भवती हिरनी आई,
पीछे से किसी शेर ने दाढ़ लगाई, पार करना चाह रही थी, लेकिन उसके गर्भ शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया और वो उस पार पहुंच करके यानी उस पार गई, उसका प्राण हो गया। भरत जी ने सोचा मैं संत हूँ, काम है मेरा जीवों पे दया करना। वो हिरनी के बच्चे को आश्रम पे ले आए और अब भजन की तरफ यानी भगवान की तरफ से मन कम हो गया और हिरनी के बच्चे में लग गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भजन बंद, उस बच्चे में मन फंस गया। अच्छा कछु कछु बूढ़े बड़े ऐसे हैं, बिनते जे कौन के कथा में क्यों नहीं आते हो? अरे साहब कहा बता में आमे तो रोज, पर वो छोटो सा नाती है वो आना ही नहीं दे, तो मन फंसो है ना। अब भगवान के लिए कुछ न कर सके और नाती कहेगो बाबा, हाँ बेटा बाबा मैं घोड़ा पे बैठूंगा, तो बाबा खुद घोड़ा बन जाएगा, बेटा मैं घोड़ा हूँ बैठ जा। तो नाती कानन ने पकड़ के बोले चल मेरे घोड़ा, नाती के लिए घोड़ा बन जाते, सब कछु बन जाते भैया, लेकिन भगवान के लिए समय ही नहीं। अब भरत जी जो है ना, मन उधर से हट गया भगवान की तरफ से, बच्चे में लग गया, इसका क्या होगा, मैं कहीं चला गया, मेरा कुछ हो गया तो इसे कौन पालेगा। बड़ा हो गया था हिरनी का बच्चा, उसे अपने जीवन साथी मिल गए, हिरणों का झुंड आया और वो चला गया। अब भरत जी रो रहे हैं कैसे पाला, चला गया, एक बार नहीं सोचा मर जाता लेके नहीं आता तो चला गया। रो रहे हैं, आपके साथ भी यही होता है। बच्चे को पढ़ाया लिखाया और जैसे ही उसका जीवन साथी मिला, जीवन साथी समझ रहे हो चाई माई, हाँ भैया भूल गया वो, उसे जीवन साथी मिल गया तो फिर वो पड़ोसी बन गया, बेटा पड़ोसी बन गया। रात दिन लगे रहते हो ना मेरो मेरो मेरो। और एक बात और है, वो 4 पैर वाला जो भरत जी ने पाला वो तो एक बार गया फिर लौट कर नहीं आया। और भैया जो 2 पैर वाले हैं ना जो तुम पाल रहा हो, 2 पैर वाले जे तो जीवन साथी मिल जाए तो अलग है जाएंगे और कौन बाजार में जाके रहेंगे सिटी में, और फिर जी आवेंगे ना तो ये प्यार दिखाए थोड़े ही आते हैं, कहा सोच के आते हैं, बोले मम्मी ने घी करके रख लो होगो, बहुत दिन आएंगे गेहूं ले आवे बाजरा और घी, हाँ मम्मी ने घी करके रख लो होगो ले आवे। ये प्यार दिखाने नहीं, ये खून पीने आते हैं। वो तो एक बार गया आया नहीं। अरे भैया इसलिए तो कहते हैं, किसे कहते हो अपना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और घर कहते हो ना अपना, बेटा बेटा क्या करते हो, अरे बेटा बेटा क्या
कुटुंब कबीला। धन दौलत तेरा कुटुंब कबीला। विपत्ति परे पर कोई नहीं अपना। विपत्ति परे पर कोई नहीं अपना। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। वो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। वो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करते हो? बेटी तेरी एक दिन जमाई ले। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए भैया किसे अपना कहते हो? भरत जी ने मरते समय हिरण को याद किया तो हिरण में ही जन्म मिला, हिरण बनना पड़ा। ये भागवत प्रमाण है। मरते समय, मृत्यु के समय जिसको याद करोगे वही योनि मिलेगी। इसलिए हो सके कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहे आवत नहीं। भगवान कहते हैं कि अंतिम में कोई यदि मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है, वो पल ऐसा होता है, वो क्षण ऐसा होता है अर्जुन के मुंह से स्वयं लेने जाता हूँ। चाहे वो कितना बड़ा पापी हो, अगर अंतिम में उसने मेरा नाम लिया तो मैं, मेरे धाम आता है वो मैं लेने जाता हूँ। ऐसा दुराचारी पापी आत्मा जिसने जन्मों पाप कमाए। ऐसा दादरा सिंगल। ऐसा दुराचारी पापी आत्मा जिसने जन्मों पाप कमाए। बेकर पाप अनन्य अर्जुन मेरी शरण में यदि आ जाए। धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण। धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण जिस क्षण मुझ में चित्त लगाए। मेरे भक्त का नाश न हो कभी, मेरी कृपा से परम गति पाए। मेरे भक्त का नाश न हो कभी, मेरी कृपा से परम गति पाए। मेरी परम गति पाए परम गति पाए, परम गति पाए। मैं उसे लेने जाता हूँ, गति प्रदान करता हूँ, परम गति। लेकिन कोई कहेगा इसका मतलब जिंदगी में पाप करो, अंतिम में भगवान को नाम ले लो, बस उद्धार हो गया। लेकिन महाराज जिस चीज का कभी अभ्यास नहीं किया वो अंतिम में आवे वारी, अभी प्रैक्टिस नहीं की, वो चीज कैसे आ जाएगी? इसलिए लगे रहो। क्यों लगे ये सब? अंतिम में नाम आ जाए प्रभु का। हिरण बन के जीवन त्यागा भगवान का भजन करते हुए, तो तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। और ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, नाम पड़ा जड़ भरत। और ऐसा संकल्प ले लिया, मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा, बस भजन करूंगा। घर वालों ने घर से बाहर कर दिया तो सिंध देश के राजा रहुगढ़ को ज्ञान का उपदेश दिया था। भेंट चढ़ाने के लिए पकड़ा था, माँ काली ने स्वयं आके रक्षा करी। अभिमानी जो राजा था रहुगढ़, उसे ज्ञान का उपदेश देके उसका अभिमान दूर किया। छठवें स्कंद में कथा आती है भक्त अजामिल की। ब्राह्मण थे लेकिन संगत की वजह से अधर्म के रास्ते पर चले गए थे। पहले कैसे थे? अयम ही श्रुत संपन्न शील व्रत गुणाले, सब कुछ था, गुणवान है, शीलवान है,
धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, लेकिन संगत की वजह से अपनी पत्नी को निकाल दिया और एक वेश्या को घर में रख लिया था। लेकिन भैया संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से इनका भी बाद में उद्धार हुआ था और भगवान के धाम गए थे। 7वें स्कंद में भी भगवान के एक प्यारे नन्हे मुन्ने से भक्त की कथा है। हर कोई जानता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है उस भक्त को। नाम था भक्त प्रहलाद। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ये हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पहरेदार थे। नाम था जय और विजय। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ मृत्यु लोक में 3 बार राक्षस की योनि को प्राप्त करो। तो पहले ये हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बने, फिर रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो महाराज दिति के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया और बड़े होकर के उत्पात करने लगे थे। महाराज जब हिरणाक्ष धरती को ले गया, भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरणाक्ष को मार दिया और धरती ब्रह्मा